बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। यार आज की वीडियो होंडा CG 150 और सुजुकी GS 150 का कंपैरिजन है। होंडा CG 150 को पाकिस्तान में लॉन्च हुए कम अज़ कम भी 6 से 7 माह हो चुके हैं और अभी इसके ऊपर बहुत सारे ट्रायल होना बाकी हैं। सुजुकी GS 150 बहुत ज़्यादा पुरानी है, बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। ये पूरी चेन है आप लोगों को सुजुकी GS 150, सुजुकी GS 250, सुजुकी GS 450, एक बहुत बड़ी चेन है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना आप लोग को ये बाइक मिलती है। और मैं सुजुकी GS 150 का यूज़र हूँ। पिछले कम अज़ कम भी 7 से 8 सालों से मैं सुजुकी GS 150 यूज़ कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को बेहतर तौर पे गाइड कर सकता हूँ कि आप लोगों को सुजुकी GS 150 लेनी चाहिए या फिर होंडा का CG 150 है ये खरीदना चाहिए। अगर आप 150cc कैटेगरी की बाइक खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसकी वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट देखना है। तो चले आए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे हम्माद कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ईजी टेक इन्फो। सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को सुजुकी GS 150 से CG 150 के अंदर जो आप लोगों को बेसिक फ़र्क मिलता है, ठीक है। एक तो फ़र्क मेन तो इसके अंदर जो डिज़ाइन के अंदर फ़र्क है। डिज़ाइन स्पेशली लाजमी सी बात है कि GS 150 के अंदर आप लोगों को ये वाली हेडलाइट नहीं मिलती जो कि होंडा CG 150 के अंदर आप लोगों को मिल रही है। यहाँ पर जो हेडलाइट मिल रही है खूबसूरत है। सबसे पहली चीज़ जहाँ पर DRL मिलती है, ठीक है। ये हर वक्त लाइट जो है इसकी ऑन रहती है, ये बंद नहीं होती है। बेशक आप इसको मेन जो इसका यहाँ पर इसका बटन ही कोई नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये एक जो लाइट है ये ऑन रहेगी और उसके बाद जब आप हाई एंड लो बीम करते हैं ना तो ये सारी की सारी लाइट जो है ना ये ऑन हो जाती है। तो सुजुकी के अंदर आप लोगों को एक बेसिक सी लाइट मिलती है, आम सी लाइट मिलती है। तो ये एक फ़र्क है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद जो मेन फ़र्क आ जाता है वो ये है दोस्तों कि आप लोगों को यहाँ पर होंडा CG 150 के अंदर अलाय व्हील मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 3.25x18 का अलाय व्हील है। अलाय व्हील की क्वालिटी औसम है, बेहतरीन है। होंडा की क्वालिटी है, होंडा की क्वालिटी फेंकने वाली नहीं होती है, ठीक। और दूसरी साइड से अगर मैं दिखाऊं तो इसका अलाय व्हील जो है ना इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। सेकंड जो चीज़ है, बल्कि इसके अंदर थर्ड चीज़ आ जाती है, वो ये है दोस्तों कि होंडा CG 150 के अंदर आप लोगों को डिस्क ब्रेक मिल जाती है, ठीक है। अब ये जो डिस्क ब्रेक है ये यहाँ पर जो होंडा कंपनी ने दी है ये निसन के कैलिबर्स है, ठीक है। ये ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स बाइक्स हैं इंटरनेशनली मार्केट के अंदर वहाँ पर उन बाइक्स के अंदर ये वाली निसन के कैलिबर्स लग कर आते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा किस्म का एडिशन है, फीचर है, बेहतरीन किस्म का फीचर है। जबकि सुजुकी GS 150 के अंदर आप लोगों को ना तो डिस्क ब्रेक मिलती है और ना ही अलाय व्हील मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो चौथा फीचर है वो फीचर औसम है, मज़ेदार किस्म का है और वो है इस बाइक में यानी कि होंडा CG 150 के अंदर CBS का ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। अब ये जो CBS ब्रेकिंग सिस्टम है यहाँ पर इसका काम क्या है, वो ये है कि आम बाइक्स के अंदर जब भी आप बाइक लगाते हो, आप ब्रेक लगाते हो, आप इसकी बैक ब्रेक लगा रहे हो, ठीक है, बैक ब्रेक लगा रहे हो या आप इसकी फ्रंट ब्रेक लगा रहे हो। आम बाइक के अंदर वो अलग-अलग से काम करती हैं। लेकिन जहाँ पर CBS ब्रेकिंग सिस्टम की बदौलत जब भी आप ब्रेक लगाते हो, ये यहाँ से आप इसकी ब्रेक लगाओगे ना, ठीक है, तो साथ में इसके साथ इसकी जो ऊपर वाली ब्रेक है जो कि डिस्क ब्रेक है वो भी काम करती है। फ्रंट ब्रेक जो है वो 40% काम करती है और साथ में जो बैक ब्रेक है वो 60% काम करती है, ठीक है। तो ये इसको कहा जाता है CBS ब्रेकिंग सिस्टम, सेंट्रल ब्रेकिंग सिस्टम। अच्छा, अब जो पांचवा फ़र्क है वो है जनाब इसकी मीटर के अंदर। सुजुकी GS 150 का मीटर आप लोगों ने देख रखा है, RPM मीटर, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर मिलता है बस, और वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती है। लेकिन जहाँ पर अगर आप देखते हैं तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ट्रिप मीटर भी मिल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर स्पीडोमीटर मिल रहा है। तीसरी चीज़ यहाँ पर फ्यूल गेज भी मिल रही है। चौथी चीज़ गियर इंडिकेटर मिल रहा है। पांचवी चीज़ यहाँ पर RPM मीटर भी मिल रहा है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, अच्छी हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आप लोगों को की मिल रही है, ठीक है। अब ये इसकी की है, आप इसकी की देख सकते हैं। इसका जो लॉकिंग सिस्टम है
वो हैंडल के अंदर ही लॉक मिल रहा है। यहाँ से आप इसको लॉक करते हैं, इसको दबाते हैं तो ये लॉक हो जाता है, ठीक है। तो ये सुजुकी GS 150 के अंदर इस तरह का लॉकिंग सिस्टम आप लोगों को नहीं मिलता। इसके बाद अगर आप इसकी ग्रिप्स देखते हो तो यहाँ पर सुजुकी GS 150 के अंदर राइट हैंड के ऊपर हेडलाइट ऑन ऑफ का बटन और किल स्विच की ऑप्शन मिल जाती है। यहाँ पर होंडा CG 150 के अंदर ना ही किल स्विच की ऑप्शन है और ना ही यहाँ पर हेडलाइट ऑन ऑफ का बटन है, ठीक है। यहाँ पर जस्ट आप लोगों को सेल्फ स्टार्ट का बटन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर लेफ्ट साइड पर आते हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को तकरीबन सारी ही ऑप्शन मिल जाती हैं जो कि आम बाइक्स बल्कि सुजुकी GS 150 के अंदर ही मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर डिपर की ऑप्शन आप लोगों को मिलती है जो कि होंडा के अंदर किसी किसी बाइक के अंदर है, CB 150F के अंदर है और इसके अंदर मिल रही है। अदरवाइज और किसी भी होंडा की बाइक के अंदर आप लोगों को ये वाली ऑप्शन नहीं मिलती है। इसके बाद अगर आप इस बाइक की बैक देखते हो तो बैक जो है वो यहाँ पर अच्छी दी जा रही है। आप बैक इसकी देख सकते हो, अच्छी दी जा रही है। इसके बाद फेंडर जो है वो मेटल के अंदर है और इसके अंदर ऐसा कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सुजुकी GS 150 की जो बैक है वो ज़्यादा खूबसूरत मिलती है। इसके बाद जो मेन चीज़ आ जाती है इसका, एक तो आ जाता है दोस्तों कंफर्ट लेवल, दूसरा इसकी आ जाती है फ्यूल एवरेज, ठीक है। अब जस्ट पहले मैं फ्यूल एवरेज की बात करता हूँ। सुजुकी GS 150 के अंदर जो आप लोगों को इंजन मिल रहा है, ये इंजन सुजुकी GS 150 का 150cc कैटेगरी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन SOHC टेक्नोलॉजी के अंदर मिल रहा है जो कि विदाउट बैलेंसर है। उसके अंदर विदाउट बैलेंसर ही आप लोगों को इतनी ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं मिलती हैं। लेकिन जहाँ पर होंडा CG 150 के अंदर 149cc डिस्प्लेसमेंट का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन SOHC टेक्नोलॉजी के अंदर मिल रहा है जो कि विद बैलेंसर है। यहाँ पर बैलेंसर शाफ्ट का फ़र्क है। बैलेंसर शाफ्ट की होने की वजह से यहाँ पर आप लोगों को वाइब्रेशंस कोई नहीं मिलती हैं, बिल्कुल भी वाइब्रेशंस नहीं मिलती। लेकिन इंजन के अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क दिखाई देता है। सुजुकी GS 150 का इंजन एक बहुत ज़्यादा रिलायबल इंजन है अपने पावर के हिसाब से, अपने टॉर्क के हिसाब से। 13 हॉर्स पावर का इंजन है, 13 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। लेकिन जहाँ पर इसकी हॉर्स पावर कम है, लेकिन यहाँ पर बैलेंसर शाफ्ट का इस्तेमाल है, ठीक है। अगर पावर के हवाले से देखते हो तो सुजुकी GS 150 का जो इंजन है उसकी पावर इससे ज़्यादा है, ढेर ज़्यादा है, ठीक ठाक किस्म की ज़्यादा है। इसके बाद फ्यूल एवरेज आ जाती है तो यहाँ पर होंडा CG 150 के अंदर जो आप लोगों को कारपोरेटर मिल रहा है, ये कारपोरेटर आम लाइनअप वाला कारपोरेटर है, ठीक है। इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो 30 से लेकर 35-40 तक निकलती है। जबकि सुजुकी GS 150 के अंदर जो आप लोगों को एवरेज मिल रही है फ्यूल एवरेज, क्योंकि उस बाइक के अंदर GS 150 के अंदर डबल बटरफ्लाई कारपोरेटर मिल रहा है तो उसकी जो एवरेज है वो लॉन्ग रूट के ऊपर 52 से 55 निकलती है। और शहर के अंदर जो कि मैं खुद चेक कर चुका हूँ, मैं खुद वो बाइक यूज़ कर रहा हूँ, उसकी फ्यूल एवरेज 45 तक निकलती है। ये कन्फर्म बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है इंजन के हवाले से भी और फ्यूल एवरेज के हवाले से भी। इसके बाद बात आ जाती है इन दोनों बाइक्स के कंफर्ट लेवल के अंदर। कंफर्ट लेवल के अंदर सुजुकी GS 150 की सीट आप लोगों ने देख रखी है, आम सी सीट है। वहाँ पर उस सीट के अंदर इस जगह पे आप लोगों को कर्व मिलता है, ये कर्व है। सीट कंफर्टेबल है, उसकी भी इतना कोई मसला नहीं है। लेकिन जहाँ पर जो होंडा CG 150 के अंदर जो सीट आप लोगों को दी जा रही है ये भी मोर कंफर्टेबल है। लेकिन क्योंकि ये बाइक जो है ये होंडा CG 125 का अपर वेरिएंट है जो कि 150cc कैटेगरी के अंदर आया है, तो इसके अंदर इसका कंफर्ट लेवल अगर आप होंडा CG 125 के साथ पैमाइश करेंगे तो तब ये आप लोगों को ज़्यादा बेहतर लगेगा। लेकिन अगर आप सुजुकी GS 150 के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो सुजुकी GS 150 का जो कंफर्ट लेवल है, सब कुछ होने के बावजूद, इसमें बैलेंसर शाफ्ट होने के बावजूद भी लॉन्ग रूट के ऊपर अगर आप इस बाइक को यूज़ करेंगे तो सुजुकी GS 150 का कंफर्ट लेवल इससे ज़्यादा बेहतर निकल कर आता है, क्योंकि इंजन रिलायबल है। इंजन की बात आ जाती है, दूसरा कंफर्ट लेवल बेहतरीन है। लेकिन जहाँ पर चूँकि इंजन के अंदर बैलेंसर शाफ्ट का इस्तेमाल आप लोगों को मिल रहा है तो इसका जो कंफर्ट लेवल है ये भी फेंकने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा दिया जा रहा है।
अच्छा, इसके बाद एक फ़र्क और भी आ जाता है जो कि CB150F के साथ निकलता है, इसके साथ नहीं निकलता। दोनों बाइक्स के अंदर जो आप लोगों को इंजन दिया जा रहा है, ये इंजन तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही मिलता है, लेकिन जहाँ पर गियर शाफ्ट का फ़र्क है, ठीक है। CB150F के अंदर जो इंजन दिया जा रहा है उसका जो गियर ट्रांसमिशन है वो 5 गियरों वाली है, यहाँ भी 5 गियरों वाली है, लेकिन इसके अंदर सारे गियर इसके फ्रंट पर लगते हैं और CB150F के अंदर एक गियर आगे है और 4 गियर पीछे है। ये फ़र्क है इसके अंदर। उसके अलावा इसके अंदर कोई ऐसा फ़र्क नहीं है, कोई भी किसी भी किस्म का, सारी ही चीज़ें सेम है। जो प्रॉब्लम उसके अंदर है वही प्रॉब्लम इसके अंदर भी आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है। अब प्राइस की बात आती है तो 4,99,900 रुपये की सुजुकी GS150 आप लोगों को मिलती है, ठीक है। लेकिन होंडा की CG150 जो है वो इस वक्त, ये बाइक जो है ये 4,49,900 रुपये की है, 4,59,900 रुपये की है। जबकि जो इसका दूसरा वेरिएंट है रेड कलर वाला, वो दोस्तों 4.5 लाख का तकरीबन ऑलमोस्ट आप लोगों को मिल जाता है। अब क्या बात है कि आप लोगों को ये वाली बाइक लेनी चाहिए या फिर सुजुकी की GS150 लेनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली चीज़ इसके फीचर्स का फ़र्क आता है। अगर तो आप लोग फीचर्स चाहते हो, आप चाहते हो कि जी डिस्क ब्रेक लेनी है, अलाई व्हील्स आप लोगों ने लेने हैं, ठीक है। आप लोगों ने इंजन जो है वो बैलेंसर शॉट वाला लेना है, ठीक है। आप लोगों को एक अच्छी हेडलाइट चाहिए, बेहतरीन किस्म की हेडलाइट चाहिए, ठीक है। तो फिर आप लोग दोस्तों इसको ना कंसीडर कर सकते हैं। एज ए फैमिली बाइक भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल राइडर हो, लॉन्ग रूट करते हो, 200 300 400 किलोमीटर आप एक डे के अंदर बाइक को चला लेते हो, तो यहाँ पर आपके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप होंडा CG150 को अपनी चॉइस जो है ना वो बना लें, ठीक है। प्राइस मैंने आपको बता दी, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। इसके बावजूद भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आप लोगों के माइंड के अंदर ये कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो चुकी होगी। आज तक की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।